देखिए, नेतन्याहू ने कहा था कि जो अटैक ईरान पे होगा वो सडन होगा, सरप्राइजिंग होगा और अनएक्सपेक्टेड होगा। तो अब आप देखिए कि जिस तरह से ये ऑयल रिफाइनरी में आग लगी है, तो जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हम ऑयल फैसिलिटीज़ को नहीं टारगेट करेंगे, इसका ये मतलब था कि उनके ऑयल वेल्स वगैरह को नहीं टारगेट करेंगे क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी पे जो है फर्क इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो अब ये जो रिफाइनरी है, इसको अगर हम देखें टारगेट किस तरह से है, एक तो इसमें जिस प्रकार की आग लगी है, मतलब अगर एक्सीडेंट होता तो कंट्रोल में किया जाता, फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़ वगैरह जो हैं वो अवेलेबल हैं, पर जिस तरह से ये आग लगी है लगता है कि मल्टीपल पॉइंट्स पे कुछ सैबोटाज किया गया है। और इससे दो चीज़ें होती हैं। देखिए, पहली चीज़ ये है कि वो नॉन एट्रीब्यूटेबिलिटी है, तो आप इजराइल को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि इसका इफेक्ट जो है ईरान पे ज्यादा पड़ेगा और वर्ल्ड पे कम पड़ेगा, क्योंकि ईरान का ऑयल तो एक्सपोर्ट हो रहा है। अब आपने देखा जब इतनी देर से अटैक नहीं हुआ तो ऑयल प्राइसेस जो $80 चली गई थी $74 पे आ गई एक हफ्ते के अंदर। लेकिन अब ये जो ऑयल रिफाइनरी से जो आग लगी है, इससे क्या होगा कि जो ईरान में जो रिक्वायरमेंट है, और ईरान इंपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि उन पे सैंक्शंस लगे हैं, तो वहां पे जो है ईरानियन पॉपुलेशन को इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी तरह से ईरान पर इसका खासा असर पड़ेगा। लेकिन अमेरिका का जो रुख है सर, वो भी हमारे दर्शकों के लिए डिकोड करना जरूरी है, और मुझे लगता है कि अमेरिका का जो रुख है उसे एक डिप्लोमेट ही डिकोड कर सकता है। एम्बेसडर त्रिपाठी, किस तरह से आप देखते हैं जब अमेरिका की तरफ से यह कहा जाता है ये ना करना, ये ना करना, ये कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका यह भी अंदेशा जता देता है कि इजराइल पर हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि इजराइल कब क्या कर देगा। अमेरिका का रुख है क्या? देखिए, अमेरिका समीर जो भी कह रहा है, जो भी सजेशन दे रहा है, सलाह दे रहा है इजराइल को कि तेल के ठिकानों पर और इस पे एटमी ठिकानों पे हमला न करें, अमेरिका ये चीज़ सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए कह रहा है। क्योंकि अगर अमेरिका को वास्तव में चिंता होती कि इजराइल ये हमले करेगा इसलिए उसको नकेल कसनी चाहिए, तो अमेरिका इजराइल को हथियारों की सप्लाई कम करता या बंद कर देता। लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। तो एक और तो दुनिया को दिखाने के लिए अमेरिका ये कह रहा है कि हाँ भाई, ऑयल सप्लाई पे नहीं असर पड़ना चाहिए और उस पर नहीं असर पड़ना चाहिए एटमी उस पर, और दूसरी ओर अमेरिका हथियारों की सप्लाई कर रहा है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ थोड़ा सा डिफ़र करना चाहूँगा कि ईरान की जो ऑयल सप्लाई पे अटैक होगा, ये तो मेरा मानना है। मैंने करीब एक हफ्ता पहले ही आपके इसी चैनल से मैंने कहा था बोलते हुए कि मेरा ख्याल है कन्वेंशन वारफेयर नहीं बल्कि इजराइल अब साइबर अटैक करेगा, और ये उसी का परिणाम है। और जहाँ तक देखिए ऑयल रिफाइनरी को नष्ट करने के, वहाँ आग लगाने की बात है, तो मैं ये बता दूं कि इससे दुनिया की ऑयल सप्लाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईरान का क्रूड कहीं और नहीं जाता चीन के अलावा सैंक्शन की वजह से। ईरान पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, एटॉमिक इस्टेब्लिशमेंट पे नेतन्याहू शायद हमला न करें, कहें से कि उस पे हमला करने का मतलब ये होगा कि ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी कहीं अगर एटॉमिक रेडिएशन हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मेरे ख्याल से डायरेक्ट हमला नहीं करेंगे, साइबर अटैक के थ्रू उनके इस्टेब्लिशमेंट को क्रिपल कर देंगे, पंगु कर देंगे। ये मेरे ख्याल से ये सारे ऑप्शंस तो है ही इजराइल के सामने, और हमने पहले भी देखा कि इस तरह के हमलों का इस्तेमाल इजराइल ने किया है। लेकिन अब चूंकि ये युद्ध एकदम खुल्ला चल रहा है, तो ऐसे में कितना लिमिटेड रहेगा इजराइल, नेतन्याहू कितने अपने हाथ रोक पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए, साउथ लेबनान में इजराइल का हमला, काना इलाके में IDF की एयर स्ट्राइक हुई है। इजरायली हमले से लेबनान में भारी तबाही की खबर सामने आई है। तस्वीरें इस हमले के बाद से जो आई हैं वो भी आप देखिए, भयंकर तबाही हुई है यहां पर इस हमले के बाद। तो इस एयर स्ट्राइक में आप देखिए मकानों को कितना नुकसान हुआ है। और इस बीच लेबनान में IDF का ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो गया है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को घेर लिया है। IDF के हमले में हिजबुल्लाह के 2 कमांडर कर दिए गए ढेर। ग्राउंड ऑपरेशन लेबनान में आगे बढ़ता हुआ, तस्वीरें आपके सामने। इजरायली सेना ने, IDF ने यहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को घेरा है। हिजबुल्लाह के 2 कमांडर कर दिए गए हैं ढेर।
तो ग्राउंड ऑपरेशन रुका नहीं है, ग्राउंड ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस लगातार आगे बढ़ रही हैं। ये तस्वीरें इसकी मुनादी कर रही हैं। और ईरान पर हमले से पहले इजरायल पहुंचा थाट। जी हां, अमेरिका ने थाट की पहली खेप इजरायल को भेज दी है और थाट से ईरानी हमले को रोकेगा इजरायल। एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का जो अब इजरायल में है, जल्द और थाट सिस्टम भेजने की तैयारी है अमेरिका के द्वारा। तो इजरायल के सुरक्षा कवच को और ज्यादा मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है अमेरिका द्वारा दिया गया ये थाट डिफेंस सिस्टम।